हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पुरानी वीडियो में बोला भी था कि मैं जो भी एडिक्विटी के बेस पे जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, नए चैप्टर्स आ रहे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वार्टाइल्स जो टॉपिक था वो कवर किया था, और फिर मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा निचोड़ आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। उसमें था क्या, तो जितने भी फॉर्मूले हो सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मतलब एक भी फॉर्मूला कोई मैंने छोड़ा नहीं था, जितने भी फॉर्मूले हैं वो डिस्कस किया था, प्लस उसके बिहाफ पे क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं हर फॉर्मूले पे, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप चैनल पे जाके वहाँ पे देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की। फुल चैप्टर रिवीजन होगा। आपने कहीं से पढ़ के रखा है तो भी आप इसको रिवाइज कर सकते हो जल्दी जल्दी, और अगर आपने कहीं से चैप्टर रिवीजन नहीं किया है, मतलब फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो, तब भी कोई इशू नहीं है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बस वीडियो को आप देखते रहना पूरा ना, ये नहीं कि बीच में देखा और निकल गया, ठीक है। पूरी वीडियो देखना तो जब समझ में आ जाएगा आपके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है, मतलब बस आप देखते रहो कि क्या क्या मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले लिखा हुआ है परमुटेशन। अभी परमुटेशन की ही बात करेंगे, कॉम्बिनेशन की बात अभी नहीं कर रहे हैं। परमुटेशन का मतलब क्या है, अरेंजमेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रमचय बोलते हैं। अगर हिंदी मीडियम में है आप लोग तो देख सकते हो, अरेंजमेंट बोलते हैं। अरेंजमेंट का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास एक पर्सन है, दूसरा पर्सन है, तीसरा पर्सन है, और मेरे पास दो चेयर्स हैं, है ना। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि ये 3 लोग हो गए, है ना, और ये 2 चेयर्स हो गई। इस चेयर पे इन तीनों में से कोई एक बैठ सकता है, और इस चेयर पे भी इन तीनों में से कोई एक बैठ सकता है। तो कितनी अरेंजमेंट मिल गई मुझे, 9 अरेंजमेंट मिल गई। अच्छा, ये था क्या, तो ये विद रिपीटेशन मतलब अलाउ है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं नंबर के फॉर्म में बोलूँ, मैं कहूँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना, और मैं कह रहा हूँ कि 3 डिजिट का मुझे नंबर बनाना है, और मैं कह रहा हूँ कि रिपीटेशन अलाउ है। तो एक बार बताइए, यहाँ पे मैं 4 लिख सकता हूँ। 4 मतलब कि एक नंबर हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो यहाँ पे 4 नंबर आ सकते हैं अगर रिपीटेशन अलाउ है। जैसे मान लीजिए मैं लेट सपोज 1 से लेके बना रहा हूँ, यहाँ 1, तो यहाँ पर भी तो 1 आ सकता है ना। ये तीनों तो आ ही सकते हैं, 2 3 4 तो आ ही सकता है, बट ये 1 भी तो आ सकता है ना, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर भी 4 हो गया, ठीक। अब अभी भी अगर यहाँ पर भी 1 लिख दिया तो मैं यहाँ पर भी 1 लिख सकता हूँ, है ना। तो फिर से रिपीटेशन अलाउ है, इसीलिए तो कितना निकल के आ गया, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो गया, 64। ये हो गया हमारा क्या, परमुटेशन का विद रिपीटेशन, कि रिपीटेशन अलाउ है। तो इसके लिए निकल के क्या आता है कि अगर टोटल n अरेंजमेंट है और r ऑब्जर्वेशन के थ्रू उनको हैंडल करना है, मतलब तो n की पावर r निकल के आ जाता है। अभी आगे आपको और समझ में आएगा, अभी बस आप सुनते रहो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सेकंड स्लाइड। अब सेकंड स्लाइड में लिखा हुआ है फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल के बारे में बात कर रहे थे। देखो, फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप नंबर को लिख रहे हो और उनके मल्टीप्लिकेशन के साथ लिख रहे हो। जैसे एन फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो एन फैक्टोरियल का जस्ट अगला नंबर, पिछला नंबर क्या होगा, n-1 होगा, फिर n-2, मतलब 1 1 डिक्रीज होता जा रहा है, और एंड सो ऑन कहाँ तक, 1 से मल्टीप्लाई, मतलब एकदम एंड तक, है ना। जैसे इसको अगर मैं खुले शब्द में कहूँ तो 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो मैं 4 फैक्टोरियल को क्या कह सकता हूँ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या निकल के आ गया, 24 निकल के आ गया। इसी तरह 5 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल है ना। तो मेनली ये कहने का मतलब है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप नंबर को मल्टीप्लाई करते चले जाओ। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आप याद रखना कि कितनी होती है, 1 होती है। अब कह रहा है परमुटेशन फॉर्मूले कौन कौन से हैं। जैसे परमुटेशन का सिंपल सा एक ही ये फॉर्मूला है, कौन सा, NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल, आर का ये होल फैक्टोरियल। अच्छा, ये गड़बड़ नहीं करनी है क्या कि n माइनस आर का फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको n की पावर r बताया था, वो कब था, जब विद रिपीटेशन था। अब यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये देखो बेसिक चीज़ है, मुझे नहीं लगता इतना कोई टीचर्स इसको बताते हैं, बट याद रखना कि अगर रिपीटेशन अलाउ है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बट रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। अच्छा, एक और चीज़, ये सिंपल सा लॉजिक वाली चीज़ है कि अगर मैं ये लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके बिहाफ पे अगर मैं n(n-1) इक्वल टू n फैक्टोरियल लिख रहा हूँ, अगर मैं ये लिख रहा हूँ, मैंने मतलब np और इससे n से जस्ट छोटा एक नंबर लिखा, मतलब n-1, तो मेरी वैल्यू n फैक्टोरियल ही निकल के आएगी। कैसे, जैसे मैं लिख रहा हूँ 3p और यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, तो ये मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 माइनस 2 मतलब 1 फैक्टोरियल, क्योंकि डिफरेंस होता है ना। तो अगर डिफरेंस में 1 फैक्टोरियल आ गया और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही हो गई, तो ऊपर वाला ही ये n ही वैल्यू n फैक्टोरियल ही बन जाएगा। इसलिए ये वैल्यू याद रखना कि अगर इन दोनों का डिफरेंस, किसका, n और r का डिफरेंस अगर 1 है तो वो फैक्टोरियल ही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है।
अब अगला ये याद रखना है क्या, ये वाला भी ऑब्जर्वेशन, जैसे NP1 लिखा हुआ है तो n आ जाएगा। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ 4 फैक्टोरियल अगेन, है ना, ये 4 - 1 है ना, फैक्टोरियल बनेगा। ये फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 - 1 मतलब 3 हो गया, तो 3 फैक्टोरियल हो गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हो गया। देखो सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर मैं n लिख रहा हूँ और मेरा ये r की वैल्यू 1 हो गई तो मतलब नीचे क्या आएगा, n - 1 आ जाएगा। और अगर n - 1 आ गया और ऊपर n फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, n - 1 का फैक्टोरियल, है ना, और नीचे तो n - 1 का फैक्टोरियल बनेगा ही बनेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो केवल n ही बचता है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। थोड़ा गंदगी ज़्यादा हो गई, इरेज कर लेते हैं, फिर एक चीज़ और समझा देते हैं, फिर आते हैं आगे। देखो ये गड़बड़ हो गया, मैंने लिखा हुआ था तो डिलीट हो गया, इसको कहते हैं कि पागलपंती हो गई मेरे साथ, बट कोई नहीं। देखो एक फॉर्मूला ये है कि n फैक्टोरियल अपॉन में p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये कोई फार्मूला नहीं है, बस मतलब याद रख सकते हो आप। जैसे मैं लिख रहा हूँ कोई वर्ड, सपोज करो जैसे मैंने लिख दिया बाटा, बाटा के जूते पहनते हैं ना, बाटा लिखा हुआ है, और इन्हीं चारों को अरेंज करना है मुझे, ठीक है, इन्हीं चारों को अरेंज करना है। तो मुझे कितने वर्ड्स दिख रहे हैं, 4 लेटर्स दिख रहे हैं, तो 4 फैक्टोरियल हो गया, ठीक, यही हो जाएगा आंसर। बट कौन रिपीट कर रहा है, तो ए 2 बार है ना, तो 2 बार क्या हो गया, मुझे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, समझ पा रहे होगे आप लोग। अच्छा ये 4 फैक्टोरियल कैसे बन गया, क्योंकि देखो 4 ये नंबर हो गया है ना, और इन्हीं को मुझे आपस में अरेंज करना है, इसलिए 4 फैक्टोरियल ही हो गया, है ना। कैसे आया, देखो ये 4 पोजीशंस हैं और ये 4 लेटर्स हैं, तो मैं इन चारों में क्या लिख सकता हूँ, अगर यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 3 हो गया, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, ये मेरा बनेगा, है ना, तो 4 फैक्टोरियल बन गया। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 4 लेटर्स हैं, मतलब n की वैल्यू भी 4 है और r की वैल्यू भी 4 है ना, दोनों की वैल्यू क्या है, 4 है। अब अगर मैं फॉर्मूले में रखूँगा तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में n - r मतलब 4 - 4 का फैक्टोरियल। अब मुझे ये पता है कि 4 फैक्टोरियल हो गया और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो मेरा क्या आ गया, 4 फैक्टोरियल ही आ गया। तो देखो फॉर्मूले के थ्रू भी समझ में आ गया और ये जो अरेंजमेंट होता है इसके थ्रू भी समझ में आया होगा आपको। बस P और Q और R है क्या, ये वो नंबर्स कह लीजिए या फिर जो अल्फ़ाबेट्स रिपीट करते हैं उनसे बस डिवाइड किया जाता है फैक्टोरियल के फॉर्म में। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से आ जाएगा। बस थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा सब्र रखो, फिर नेक्स्ट अगला। अब देखो क्वेश्चंस आ गए, अब यहाँ पे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे रखे, तो आप लोग देखना ज़रूर है, बढ़िया लगेगा। पहला क्या कह रहा है कि 1 2 3 4 का उपयोग करना है, सॉरी, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4, मतलब 4 डिजिट, अच्छा विदाउट रिपीटेशन लिखा हुआ है, मतलब मुझे कौन सा NPR का फॉर्म यूज़ करना है, और मैं ना भी चाहूँ ना इसको यूज़ करना तब भी मेरा काम हो जाएगा, बट ठीक है चलो, अगर यूज़ करेंगे तब भी हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कि विदाउट रिपीटेशन है, तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ कि 4 मेरे पास नंबर है, तो 4PR कितना है, 3 हो गया, तो कितना बन जाएगा 4 और 4 - 3 है ना, फैक्टोरियल, ये भी फैक्टोरियल है, तो कितना निकल के आ गया 4 × 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया 4 3 12 2 24, मतलब बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये तो डायरेक्टली हो गया। अब इनडायरेक्ट में देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब अगला क्या कह रहा है कि 1 2 3, फिर से मेरे पास वही 4 डिजिट हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया और 4 हो गया, ठीक। क्या कह रहे हैं, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3। अब नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग विदाउट रिपीट, अब फिर से वही हो गया कि विदाउट रिपीटेशन ही बनाना है। और एक ये गड़बड़ हो गया, क्या ऑड नंबर ही केवल मुझे बनाने हैं, इवन नंबर नहीं बनाना है। ऑड नंबर बनाने का मतलब क्या हो गया कि लास्ट में मैं केवल 1 यूज़ कर सकता हूँ और 3 यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, केवल 1 आ सकता है मेरे पास और 3 आ सकता है। इसका मतलब कितने नंबर आ सकते हैं, केवल 2 ही नंबर आ सकते हैं। अब अगर इन दोनों में से मैं एक नंबर यूज़ कर ले रहा हूँ तो मेरे पास कितने टोटल नंबर बने होंगे, 3 ही नंबर बचे होंगे, तो यहाँ पे इनिशियली कितने नंबर आ सकते हैं, 3 आ सकता है। अच्छा बीच में कितने बचे हुए हैं, अब देखो जैसे मान लो कि सपोज़ करो कि मैंने इनिशियली कोई नंबर यूज़ कर लिया और मैंने यहाँ पे एक लिख दिया, है ना, और इन तीनों में से मैंने कोई यहाँ पे एक नंबर लिख दिया, तो मेरे पास अब कितने नंबर बचे हुए हैं, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया, ये तो एंड में ही आ चुका है, तो केवल 2 ही नंबर बचे होंगे। कौन कौन से, या तो 2 हो सकता है, तो 4 हो सकता है, तो मैं क्या कहूँगा यहाँ पे 2 हो गया। और यहाँ पे कितना था, 1 और 3 में से कोई हो सकता है ना, तो कितना हो गया, 3 2 6 2 12 हो गया, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखो मैं फिर से बताता हूँ आपको, कहने का ये मतलब है कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब
3 डिजिट का नंबर बताना है। अब यहाँ पे या तो 1 आ सकता है या फिर 3 आ सकता है, मतलब कितने 2 नंबर आ सकते हैं। अब अगर 1 को मैंने ले लिया और 3 को ले लिया, अब मैं मान लेता हूँ कि मैंने कोई एक नंबर लिया, जैसे मान लेते हैं मैंने 1 को लास्ट में रख दिया यहाँ पे, तो अब मेरे पास इनिशियली यहाँ पे होने के कितने डिजिट बचे हैं, एक ये 2 बचा हुआ है, एक ये 3 बचा है, एक ये 4 बचा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। अब लेट्स सपोज़ कि मैंने ये यूज़ कर लिया है ना, मैंने लास्ट में रख दिया था इसको, और इन तीनों में से मैंने कोई एक नंबर, अब देखो इन तीनों में से कोई एक नंबर कौन सा होता है, मान लेते कोई भी एक नंबर यहाँ लिख दिया, तो अब यहाँ पे होने के लिए कितने नंबर बचे होंगे, केवल 2 ही नंबर बचे होंगे, तो 3 2 6 2 12 हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 0 1 2 3 4, अब यहाँ पे 0 जो गड़बड़ कर दिया ना, इसकी वजह से थोड़ा सा इशू है। अब क्या कह रहा है, इवन नंबर बनाना है, वो भी 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए, और ये सारे नंबर दिए हुए हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना। देखो जब 0 होता है ना, तो 0 को एक बार एंड में रख के हम वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद फिर 2 और 4 को रख के निकाल लेंगे, और जो भी आएगा दोनों को ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। पहले 0 के फॉर्म में करते हैं। अगर यहाँ पे 0 आ जाए, कितने डिजिट का बनाना है, 3 डिजिट का, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब लास्ट में अगर मैंने यहाँ पे 0 रख दिया, ये फिक्स कर दिया कि 0 होगा यहाँ पे, तो अब मेरे पास कितने नंबर बचे हुए हैं, 1 2 3 4 नंबर बचे हुए हैं, और कितने प्लेसेस बचे हुए हैं, 2 प्लेसेस बचे हुए हैं। इट मीन्स कि n की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, 4, और r की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, 2, तो कितना निकल के आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r होता है, मतलब 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। इट मीन्स कितना हो गया, ऊपर 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे कितना हो गया, 2 फैक्टोरियल। कैंसिल हो गया, 4 3 12। मतलब अगर मैंने 0 को फिक्स कर दिया है यहाँ पे, तो मेरे पास 12 तरीके से मैं नंबर को लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद अब अगर मैं 2 और 4 की बात करूँ, क्योंकि इवन नंबर बनाना है, तो इवन में 0 भी आएगा, 2 भी आएगा, 4 भी आएगा। अब अगर मैं 2 और 4 को इधर करता हूँ, तो मेरे पास कितने नंबर है, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक। अगर मैंने 2 और 4 को फिक्स कर दिया यहाँ पे, तो मैं कितने डिजिट में से लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। अच्छा, मैंने 2 और 4 को फिक्स कर दिया, लेट सपोज मैंने 2 लिख दिया, तो मेरे पास कितने नंबर बचे होंगे, 1 2 3, क्या 4 बचे होंगे, नहीं, क्योंकि मैं 0 को तो लिख ही नहीं सकता ना यहाँ पे, वरना 3 डिजिट का नंबर ही नहीं होगा। तो 1 2 3, मेरे पास 3 ही नंबर बचे होंगे, ठीक। अब यहाँ के लिए देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास कितने नंबर बचे होंगे बीच वाले के लिए। अब बीच वाले, अगर मैंने यहाँ पे लेट सपोज 2 यूज़ कर लिया है, मतलब मान लेते हैं ये वाला नंबर यूज़ कर लिया, मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे, है ना। अब मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ 2 इवन नंबर की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं अब बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं लेट सपोज कि मैंने 2 को ही यूज़ कर लिया यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे मैं 3 डिजिट लिख सकता हूँ, कौन सा, 1 3 और 4 में से। तो अब एक बात बताओ, अब अगर ये तीनों यूज़ हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे कितने नंबर लिख सकता हूँ, एक यूज़ हो चुका है, तो यहाँ पे मैं कितने नंबर लिख सकता हूँ, 3 में से ही लिख सकता हूँ। क्योंकि अब मैं 0 भी तो इंक्लूड कर सकता हूँ, भले ये 2 यूज़ हो चुका हो और एक नंबर और भी यूज़ हो चुका हो, है ना। तो मैं कितने नंबर लिख सकता हूँ यहाँ पे, 3 नंबर और लिख सकता हूँ, तो 3 3 9 2 18 हो गया। इसके अकॉर्डिंग कितना निकल के आ गया, 18 आ गया, है ना। होपफुली आप लोगों की इतना समझ में आया होगा, 18 हो गया। अब इसका मतलब कितना हो गया, इन दोनों का सम कितना, 30 हो गया। नहीं आया कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 3 4 5 6 ये नंबर दिया हुआ है, हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है, और 5 से डिविजिबल भी होना चाहिए। अच्छा, डिविजिबल बाय 5, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे 2 3 4 5 6। अब मुझे 5 डिजिट का बनाना है ना, ये 5 हो गया। अब यहाँ पे तो 5 फिक्स हो गया ना, और अगर मैंने 5 फिक्स कर दिया तो विदाउट रिपीटेशन है, मतलब मैं अगले में इसमें किसी में भी 5 यूज़ नहीं कर सकता। मेरे पास कितने डिजिट बचे हैं, 1 2 3 और 4 ही डिजिट बचे हुए हैं, और 4 प्लेस भी है, तो क्या बन जाएगा, ये 4 प्लेस भी बचे हुए हैं, तो 4p4 बनेगा। और इसको मैं क्या कह सकता हूँ, 4 फैक्टोरियल ही कह सकता हूँ। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया, 24। इट मीन्स कि ऐसे 24 नंबर्स हो सकते हैं, और यहाँ पे सारे ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, तो क्या आ जाएगा आंसर, 24, ठीक है। अगला देखते हैं। अब यहाँ पे आ गया, जो हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी सीखा था, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। क्या कह रहा है, इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से कितने बनाए जा सकते हैं, मतलब हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स इलाहाबाद बी अरेंज्ड। जब ऐसा क्वेश्चन लिखेगा ना, तो हम ये सपोज करके ही चलेंगे कि वो विदाउट रिपीटेशन ही बोल रहा है, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 फैक्टोरियल हो गया, ठीक। अब देखो, मैंने आपको बोला था कि रिपीटेशन क्या होता है, n फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल और q फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है, स्मॉल r था। तो ये क्या थे, रिपीटेड नंबर थे। जैसे a कितनी बार है, a है
4 टाइम्स, तो 4 फैक्टोरियल हो गया। b है कितने टाइम्स, b तो एक ही बार है, और l शायद 2 बार है ना, l 2 बार हो गया, तो l कितना हो गया 2 फैक्टोरियल हो गया, और सब ठीक है, और सब तो एक ही बार है। हाँ ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया 4 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 हो गया, 9 8 7 6 5। अब 4 फैक्टोरियल को मैं ऐसे ही लिख दूंगा, 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या है 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 गया। अब इतना मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करता हूँ कि क्या आ जाएगा। जैसे 9 का प्रोडक्ट है, मतलब 9 का मल्टीपल है, तो क्या 9 बन रहा है इसका डिजिट सम, 7 5 12 नहीं बन रहा, 8 1 9 इसका बन रहा है, 4 2 6 3 9 इसका भी बन रहा है, 5 4 9 इन तीनों का बन रहा है ना। अब इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना आ रहा है, ठीक है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा वीडियो क्या हो रही लेंदी हो रही, तो इतना मैं सॉल्व करूँगा ना तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। फिर अगला मैथमेटिक्स लिखा हुआ शब्द के वही फिर से रिपीट करना है। अब क्या कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 फैक्टोरियल हो गया है ना। अब जो जो रिपीट कर रहे हैं उनको फिर से लिख दो। जैसे m कितनी बार है, m है 2 बार, और a भी 2 बार है ना। t भी मुझे 2 बार दिख रहा है, और भी कुछ है, एक तो रिपीट करने वाले दिखते नहीं हैं, हाँ 2 ही 2 हैं शायद। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब वही 2 ही आ जाता है। तो 11 फैक्टोरियल को मैं क्या लिखूँगा, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और इंटू में 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 का मतलब वही हो गया। अब यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार बन गया, ये 10 लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड रुको, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, वो भी इंटू में, ठीक है। अब ये तो 8 ही बन गया, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया। अब आप यूनिट डिजिट के थ्रू निकालने की कोशिश कर सकते हो। 2 3 ज़ा 6 हो गया, 6 4 ज़ा 24 हो गया, 4 5 ज़ा 20 0 हो गया, मतलब तो 2 0 आने चाहिए है ना। 4 5 ज़ा 20 मतलब 2 आ रहा होगा, और 2 6 ज़ा 12 का 2 हो गया, फिर से फिर 2 7 ज़ा 14 का 4 हो गया, 4 9 ज़ा 36, लास्ट में 6, देखो 2 आ रहा है और 2 0 इसमें, तो ये वाला निकाल लिया है ना। फिर अगला देख लेते हैं क्या है, एक सेकेंड आगे बढ़ गया। हाँ, रामानुजन लिखा हुआ है। अब रामानुजन फिर से वही चीज़ हो गया कि एक लेटर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टोरियल हो गया, ठीक। रिपीटेशन कितना है, ए है कितनी बार, 3 बार है, तो 3 फैक्टोरियल हो गया। और रामानुजन, बस और तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे। एन 2 बार है, एन भी 2 बार हो गया, ठीक। तो कितना निकल के आ गया, 9 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल ही लिखा रहने देते हैं, और यहाँ पे 2 हो गया और इंटू में 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, 2 3 ज़ा 6 हो गया। अब फिर से वही हो गया, यूनिट डिजिट से करने की कोशिश कर सकते हैं कि 5 4 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6 हो गया, 6 7 ज़ा 42 का 2 हो गया, 2 8 ज़ा 16 और 6 9 ज़ा 54 54 4 4, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, मिसिसिपी शब्द के कितने अक्षरों को व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है। अब अरे यार इसमें तो बहुत सारे हैं, जैसे कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, तो 11 फैक्टोरियल हो गया। अब रिपीट कौन कितनी बार कर रहा है, देखो आई कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, तो 4 फैक्टोरियल हो गया। और फिर एस भी 4 टाइम्स आ रहा है, तो 4 फैक्टोरियल हो गया। फिर पी आ रहा है 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल हो गया, ठीक। अब 11 वही फिर से 11 10 9 8 7 6 5 4 3, 4 फैक्टोरियल ही लिख देते हैं ना, क्या करना, नीचे तो 4 फैक्टोरियल दिख ही रहा है। तो 4 फैक्टोरियल क्या हो गया, एक कैंसिल ही हो जाएगा, बट अभी कैंसिल करेंगे ना, बताऊँ 4 इंटू 3 इंटू 2 और इसको भी 2, ठीक है। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और 4 3 ज़ा 12 हो गया, या फिर मैं ऐसे डायरेक्ट कर देता हूँ, 2 3 ज़ा 6 हो गया, ठीक। और फिर 2 4 ज़ा 8, ठीक। और 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब जो जो बचा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करके आप यूनिट डिजिट्स के थ्रू कोशिश कर सकते हो निकालने का, बट 2 जगह ऐसा है, 5 है, 7 है, 9 है। 5 7 35 का 5 आ रहा होगा, फिर 5 9 45 5 आ रहा होगा, मतलब इन दोनों में से एक होगा। आंसर बताना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, मिसिसिपी वाले का और उसका भी, पहले वाले का भी। अब कह रहा है ABCDE अक्षरों से, अच्छा एक और चीज़, अब ये नया चीज़ है, मैंने कहा ना आपकी सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा इस वाली वीडियो में। देखो अब जैसे लिखा हुआ है A B C D और E,
इन्होंने बोला है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 5 लेटर्स अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ABCDE वेयर BC इज़ ऑलवेज टुगेदर। अच्छा देखो, इन्होंने BC बोला है कि एक साथ आना चाहिए। अब ये BC भी हो सकता है और CB भी हो सकता है ना। बेस्ट कॉमेडियन भी हो ना, BC भी हो सकता है और CB भी हो सकता है। तो अगर मैं इसको डन कर दूं, मैं मान लेता हूं कि अच्छा ये तो फिक्स रहा होगा, हो सकता है BC या CB हुआ होगा, वो हम बाद में देख लेंगे। बट अभी अगर मैं फिक्स कर दूं इसको, तो मैं क्या कहूँगा, मेरे पास 1 लेटर है, 2 लेटर है और 3 लेटर है और 4 लेटर है। मतलब मेरे पास 4 डिजिट ही हैं और 4 लेटर्स हैं और 4 प्लेसेस भी होंगे फिर, क्योंकि मैंने BC को तो क्या कर लिया है, एक ही साथ लिख लिया है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा क्या बना होगा, 4 फैक्टोरियल बना होगा। लेकिन अब ये जो दोनों ये हैं ना, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, BC भी लिख सकता हूँ और CB भी लिख सकता हूँ। मतलब 2 फैक्टोरियल यहाँ पर भी बन रहा है, तो मैं क्या कहूँगा, इनटू में 2 फैक्टोरियल। तो ओवरऑल मेरा क्या निकल के आ गया, 4 फैक्टोरियल को क्या कहते हैं, 24, और 24 इंटू 2 मतलब 48 हो गया। ठीक है। अच्छा देखो, यही ऑप्शन वहाँ पे चिपकाया हुआ था पहले वाले में, तो इसका आंसर क्या हो गया, 48 हो गया। अच्छा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरीके का, है ना, तो ज़्यादा आइडिया लगेगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ, 3 लेटर को लिख लेते हैं, ABCDE। अब मैं कह रहा हूँ कि CDE ये तीनों एक साथ आने चाहिए, है ना, ये तीनों एक साथ आने चाहिए। तो मैं क्या कहूँगा, इन तीनों को बॉक्स में बनाओ, पैक कर दो। अब कितने लेटर्स हो गए, 1 2 3, मतलब 3 फैक्टोरियल हो गया। बट ये भी तो 3 हो सकते हैं ना, कि C इधर हो जाए, D इधर हो जाए, E इधर हो जाए, है ना। तो ये भी तो टोटल 3 फैक्टोरियल बन रहा होगा, तो 3 फैक्टोरियल इधर हो गया। अब 3 2 6, 3 2 6 6, है ना, दोनों में 6 बन गया, मतलब 36 इसका आंसर हो गया। ठीक है, होपफुली आप समझ पा रहे होगे जो मैं बोल रहा हूँ। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। अब हमारा परम्यूटेशन ख़त्म हो चुका है, हम आ गए हैं कॉम्बिनेशन पे। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, देखो परम्यूटेशन से थोड़ा सा आगे बढ़ के क्या आता है, कॉम्बिनेशन आता है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, NCR। ये तो मतलब नहीं, ये तो फॉर्मूला हो गया। लिखते कैसे हैं, n फैक्टोरियल अपॉन में R फैक्टोरियल और फिर n माइनस R फैक्टोरियल। तो बस एक ही चीज़ तो नहीं हो गई, अगर मैं इसको हटा के यहाँ पे P लिख दूँ तो ये NCR इंटू में P अपॉन R फैक्टोरियल। मतलब P की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, NCR डिवाइडेड बाई इंटू में R फैक्टोरियल। मतलब P की वैल्यू क्या हो गई, R फैक्टोरियल इंटू में NCR, है ना। ये लिख सकते हैं, लिखा भी हुआ है यहाँ पे शायद, हाँ ये लिखा हुआ है। ये मेन फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का। अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है एक्चुअली, देखो जैसे अभी मैं क्या कर रहा था कि ये 3 लोग थे, इनको मैं इन 2 बॉक्स में या 3 बॉक्स में अरेंज कर रहा था, है ना, अरेंज कर रहा था कि कैसे कैसे अरेंजमेंट हो सकती है। अब मुझे क्या करना है, पिक करना है। जैसे मान लो ये बक्सा है, इसमें 5 रेड बॉल्स हैं, और ये बक्सा है, इसमें 2 येलो बॉल्स हैं, है ना, 2 यहाँ लिख दिया, और ये एक बक्सा है, यहाँ पे 3 पिंक बॉल्स हैं। तो अब मुझे बोला गया है कि आप क्या करो, आप बॉल को चूज़ करो, आप बॉल को उठाओ। तो आप कितने तरीके की बॉल उठा सकते हो, तो वहाँ पे चूजिंग आ गई। अब कॉम्बिनेशन होता है कि कितने तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं और आइडिया लगेगा आपको। जैसे कह रहा है 8 इन हाउ मैनी वेज कैन अ कमिटी ऑफ 3 मेंबर्स बी फॉर्म्ड फ्रॉम 8 पर्सनस। मतलब टोटल कितने परसेंट हैं, 8% है ना। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई, और r की वैल्यू 3 है। तो कितना निकल के आ गया मेरे, तो फॉर्मूला क्या होता है, NCR, है ना। NCR को क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन में वही r फैक्टोरियल और फिर n माइनस R फैक्टोरियल। ठीक, तो क्या फॉर्मूला हो गया, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, है ना, और फिर 8 माइनस 3 मतलब 5 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 हो गया, 7 आएगा, फिर 6 आएगा। अब 5 फैक्टोरियल जो मैक्सिमम नीचे भी बन रहा है ना, मैं उसी पे आके इसको रोक लूँगा। तो रोक लिया तो 3 इंटू 2 हो गया, और यहाँ पे 5 फैक्टोरियल ही है, ये कैंसिल हो गया। 3 2 ज़ा 6, ये इससे कैंसिल हो गया। 8 7 ज़ा 56, मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब क्या करेक्ट है, हाउ मैनी डिफरेंट ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 12 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आउट ऑफ विच 5 आर कोलिनियर है। देखो 5 कोलिनियर है, मतलब 5 कोलिनियर है, मतलब इन पाँचों से तो ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। 3 हो गया ना, 3 पॉइंट्स मिलते हैं तब जाके ट्राइंगल बनता है, तो 5C3 तो बन ही नहीं सकता। तो पूछ क्या रहे हैं मुझसे, हाउ मैनी वेज ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग, अच्छा इतने हैं तो कैसे बन सकता है। तो मैं कहूँगा अगर ये कोलिनियर ना होते हैं, ये कोलिनियर ना होते तो कितने तरह के ट्राइंगल बन सकते हैं। ये टोटल पॉइंट्स गिने जाते हैं, मतलब 12 पॉइंट्स हैं, और इसमें से 3 चूज़ करके मुझे ट्राइंगल बनाना होगा। तो कितना निकल के आ जाएगा, 12 फैक्टोरियल अपॉन में 12 माइनस 3, 9 3 12 होता है, 9 फैक्टोरियल हो गया, इंटू में 3 फैक्टोरियल।
कितना लिख सकते हैं इसको, तो 12 11 10 इंटू 9 है ना, 9 फैक्टोरियल पे रोक देते हैं। 9 फैक्टोरियल यहाँ पर भी हो गया, इंटू में 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 लिख दिया। 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 3 ज़ा 6 हो गया और 6 2 ज़ा 12 हो गया, और ये कितना आ गया 220 आ गया। अच्छा 220 हो जाता आंसर अगर ये कोलिनियर ना दिया होता, बट कोलिनियर है तो 5 C3 पॉइंट्स तो काम ही नहीं कर रहे हैं ना, 5 ऐसे पॉइंट्स जो 3 वाला ट्रायंगल बना ही नहीं रहे हैं, तो वो भी मैं निकाल लेता हूँ। कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और इंटू में 2। 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 5 2 ज़ा 10। अच्छा 10 तो बन ही नहीं रहे हैं, तो मुझे कितना निकल के आ गया 210। ये आंसर हो गया, मतलब डी ऑप्शन सही हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, 12 व्यक्तियों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष कितने तरीके से चुने जा सकते हैं। अच्छा ये तो ईजी है, इसमें तो मतलब इतना दिमाग लगाने वाला है ही नहीं। देखो 12 मेंबर हैं, अब इस पूरे में से केवल एक पर्सन मुझे चूज़ करना है, केवल और केवल एक पर्सन चूज़ करना है, तो मैं क्या कहूँगा ये जाएगा। अच्छा अब एक अध्यक्ष हो गया तो वो उपाध्यक्ष हो ही नहीं सकता। अगर एक प्रेसिडेंट बन चुका है तो दूसरा वो क्या वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, नहीं बन सकता। इन्होंने बोला मना किया, कैन नॉट होल्ड बोथ। ठीक है, तो 12 C1 हो गया। अब क्या कितने लोग बचे होंगे, 11 लोग बचे होंगे। अब 11 में से ही तो एक बनेगा, तो 12 C1 हो गया, 11 C1 हो गया। अब 12 C1 और इंटू में जाएगा है ना, 12 C1 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 12 ही आ जाएगी, और 11 C1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 11, तो मल्टीप्लाई। अच्छा और लगा है इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई किया, अगर यह होता तो मैं क्या करता ऐड कर देता। ठीक है, 12 1 ज़ा 12, ये 132 आ गया है ना, 11 2 ज़ा 22 कैरी 2 हो गया, 11 1 ज़ा 11 132। ठीक, ये आंसर हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम 10 men and 5 women a committee of 5 person is to be formed. In how many ways can the committee be formed if at least one woman must be included? देखो केसेस बनते हैं ना, कैसे क्या बना सकते हैं देखते हैं। जैसे 10 कैसे हैं, 10 मेल हैं है ना, और 5 क्या हैं विमेन हैं, और मुझे बनाने कितने मेंबर की कमेटी है, 4 लोगों की कमेटी बनानी है। इसमें एक तो फीमेल होगी, एक महिला होनी है ना, तो अगर मैं मिनिमम मान लूँ कि एक महिला है तो मेल कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। और अगर ये विमेन 2 हो गई तो फिर मेल कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। और अगर ये एक और बढ़ गया 3 हो सकते हैं, तो फिर ये 1 हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं इसको 4 ले लूँ तो ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ये केस हो गया। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो पहला ये केस है कि 3 मेल हैं और एक विमेन हो गई, मतलब 3 मैन हैं और एक विमेन हो गई, तो ये एक ही तो कंडीशन है ना, इससे मेरी एक ही तो कॉम्बिनेशन निकल के आएगा ना। मतलब क्या है, बीच में एंड है ना, इसके बीच में भी एंड है और इसके बीच में भी एंड है, इसके बीच में भी एंड है। अगर एंड होता है तो क्या निकल के आता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे मैं पहली कंडीशन के लिए अगर लिखना चाहूँ तो क्या बनेगा 10C3 इंटू 5C1। इसको सॉल्व कर लेंगे, एक आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, उसके बाद दूसरा 10C2 है ना, और इंटू में 5C2, ये एक आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है 10C1 इंटू 5C3 है ना, एक ये आंसर आएगा। और उसके बाद 10C, ये तो 0 ही है ना, तो फिर मैं क्या लिखूँगा, डायरेक्ट यहीं लिख दूँगा कि मेल में कोई लिया ही नहीं गया है ना, तो 5C4। इट मीन्स कि एक ही आंसर आएगा। इन सबको मैं जोड़ूंगा तो मेरा एक आंसर कंपाइल फॉर्म में आ जाएगा। 10C3 का मतलब क्या हो गया 10 फैक्टोरियल है ना, अपॉन में हो गया 7 फैक्टोरियल और इंटू में 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 - 3 लिखेंगे ना तो 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। और इंटू में क्या है 5 फैक्टोरियल, अपॉन में 5 - 1 मतलब 4 फैक्टोरियल, इंटू में 1 फैक्टोरियल। ठीक, अब सॉल्व कर लिया तो कितना निकल के आ गया 10 फैक्टोरियल है, इसको मैं क्या लिखूँगा 10 इंटू 9 इंटू 8। अब 7 फैक्टोरियल हटा दिया तो 3 नीचे क्या लिखा है 3 इंटू 2 बचेगा, और यहाँ पे इंटू में क्या लिखा हुआ है 5, केवल क्योंकि 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखूँगा तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 3 2 ज़ा 6 होता है, कुछ डिवाइड नहीं है, 2 5 ज़ा 10 हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया, कितना आ गया 5 8 ज़ा 40, 40 इंटू 3 120, 120 इंटू 5 मतलब 12 पंचे 60 हो गया, तो 600 आ गया। तो पहले से मुझे कितने कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं 600, यहाँ से 600 हो गया। चलो खैर इसको भी निकाल लेते हैं। ये क्या बनेगा, इधर कर लेते हैं, 10 फैक्टोरियल हो गया है ना, और 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, फिर 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, और इंटू में क्या है 5 फैक्टोरियल,
और फिर 3 फैक्टोरियल हो जाएगा और 2 फैक्टोरियल होगा। सॉल्व करेंगे इसको तो 8 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल ही आउट हो जाएगा, तो 10 और 9 बचेगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है तो 5 अपॉन में 4 इंटू में होगा और 3 फैक्टोरियल से कैंसिल ही हो गया और 2 हो गया। 2 2 ज़ा 4 चला गया, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। 5 2 ज़ा 10 हो गया, 5 9 ज़ा 45, तो 450 हो गया यहाँ पे, ठीक, 450 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं नीचे यहाँ पे थोड़ा सा। 10C1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 9 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू में 1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है और फिर इंटू में 5C3 लिखा हुआ है, मीन्स 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 मीन्स 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ठीक। सॉल्व करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 ही आ जाएगा और इंटू में यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल है, कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 2 भी लिखा हुआ है, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और ये 100 आ गया, है ना, ठीक है। और इसी तरीके ये अगला वाला भी निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल और 5 माइनस 1 मतलब 5 माइनस 4 मतलब 1 फैक्टोरियल, तो क्या मतलब वही 5 ही निकल के आ गया, यहाँ पे 5 ही आ गया। देखो लास्ट में यूनिट डिजिट 5 बन रही है, मैं अगर ना भी ऐड करूँ तो मुझे दिख रहा है यूनिट डिजिट केवल 5 बी ऑप्शन में, तो मेरा बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। ये एंड जो कॉन्सेप्ट लिखा है ना मैंने, ये बहुत ज़रूरी है ना, ये याद रखना है। जैसे सपोज़ करो यहाँ पे और होता तो मैं क्या कहता, इन दोनों का एडिशन होता, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ना होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 क्या है, अच्छा कह रहा है अ कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स इज़ टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 6 मैन, मैन कितने हैं, 6 हैं, ठीक है, 6 मैन हो गया, 4 वेमेन है, वेमेन कितनी है, 4 है, ठीक है। इन हाउ मैनी वेज कैन द कमिटी टू बी फॉर्म्ड इफ़ इट मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 2 वेमेन, मतलब कम से कम 2 वेमेन तो होनी ही चाहिए, तो मतलब मिनिमम केस पे हम शुरू करते हैं, 2 वेमेन हैं तो कितने मेंबर की कमेटी है, 5 मेंबर्स की है ना, 5 मेंबर्स की, तो 3 मेल हो सकते हैं, ठीक है। अब फिर से वही है, ये एक कंडीशन है तो ये एंड लगेगा बीच में। अब ये 2 से मैं 3 कर दूँ तो फिर से एंड लग गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 कर दूँ तो एंड लग गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और क्या हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे तो 0 ही हो गया, कोई नीड ही नहीं बनी, है ना, नीड निकली। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बनेगा, 6C3 है ना, इंटू में 4C2, ये एक बनेगा मेरा बॉक्स, ठीक। फिर उसके बाद फिर यहाँ से मेरा होगा 6C2 इंटू में 4C3, यहाँ पे एक बॉक्स अगेन हो गया और फिर इक्वल में यहाँ पे 6C1 और इंटू में 4C4 इक्वल टू एक और बॉक्स आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, 4, अच्छा सॉरी, देखो कितनी गलती कर दी मैंने, कितना गलत कर दिया। देखो वेमेन कितनी हैं, 4 ही तो वेमेन है ना, और मुझे 5 मेंबर की कमेटी बनानी है, तो ये तो लास्ट कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं ना, क्या 4 वेमेन है तो 5 कहाँ से लेके आ जाएंगे, कहीं और थोड़ी ना उधार लेके आ जाएंगे ना, तो 4 वेमेन है तो यही कंडीशन यहीं तक फॉलो हो रही है, तो फॉलो ही नहीं हो रही, मैंने गलती लिख दिया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब ये क्या है ना, टाइम बर्बाद करने वाला है कि मैंने टाइम बर्बाद कर दिया, थोड़ा सा पढ़ा नहीं और मेरा टाइम बर्बाद हो गया, क्योंकि मैं इसको लिखूंगा फिर मुझे कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि अरे यार ये कैसे, यहाँ पे 4 है 5 है, फिर मैं देखूंगा कि यार हाँ यहाँ पे 5 मेंबर्स की कमेटी बनानी है, विमेन तो 4 ही हैं, इसका मतलब है कि लास्ट कंडीशन यही होगी। इन तीनों को सॉल्व करना रहेगा। पहली कंडीशन में सॉल्व करूँगा तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 माइनस 3 ही हो जाएगा, और इंटू में 4C2 है मतलब 4 फैक्टोरियल और अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे जितना हो जाएगा, 6 5 4 लिखूँगा मैं, यहाँ कर लेते हैं 6 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल मैंने हटा दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, 3 इंटू 2 इंटू में 4 फैक्टोरियल या फिर 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल या फिर 2 कह लो, है ना। और अपॉन में क्या हो गया, 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया। अब देखो 5 4 ज़ा 20 हो गया और 20 यहाँ पे 3 बचा हुआ है, 2 3 ज़ा 6 हो गया, 6 2 ज़ा 18 मतलब 180 आ गया। 6C2 इसको सॉल्व कर लेते हैं, कहाँ सॉल्व कर, इसको सॉल्व करते हैं। 6C2 लिखा हुआ है 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 2 मतलब 4 फैक्टोरियल और इंटू में 2 फैक्टोरियल, ठीक। और यहाँ पर इंटू में क्या हो गया, 4C3 4 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो गया, 4 माइनस 3 मतलब 1 फैक्टोरियल और इंटू में 3 फैक्टोरियल, ठीक। कितना निकल के आ जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं नीचे, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखूंगा तो वो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 है ना, तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 3 ज़ा 6 हो गया, 3 5 ज़ा 15 यहाँ से बन गया। यहाँ देख लेते हैं कितना बनेगा, 4 फैक्टोरियल है और 3 फैक्टोरियल है, केवल 4 ही बचेगा क्योंकि 3 फैक्टोरियल लिखूंगा तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो
तो यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 60 निकल के आ गया, मीन्स इसका कितना हो गया, 60 हो गया। अब इसको अगर मैं लिखूँगा यहाँ पे तो 6 फैक्टोरियल बन गया मेरा पहले, है ना, 6 फैक्टोरियल हो गया, और नीचे क्या आ गया, 5 फैक्टोरियल बन जाएगा, और इंटू में 1 फैक्टोरियल, और इंटू में 4c4 तो 1 ही हो जाएगा, कोई मीनिंग नहीं इसकी। अब 6 निकल के ही आ जाएगा, क्योंकि 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखूँगा तो 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो 6 इंटू 1 मतलब 6 बन गया। अब मैं इसको ऐड करूँगा तो 246 आंसर आ रहा है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन है। देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अभी जो मॉक टेस्ट होते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप दे रहे हो तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, है ना। एंड और का कॉन्सेप्ट याद रखना है। एंड और में फ़र्क इतना ही है कि एंड जो होता है, एंड लगाने के बाद का एक कॉम्बिनेशन बनता है, और में क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन बन रहा है और दूसरा कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। ये एक कॉम्बिनेशन दे रहा है और ये दूसरा एक कॉम्बिनेशन दे रहा है, तो इन दोनों को जोड़ के या दूसरा भी है वो अलग तरीके से, ठीक है। सो ख़त्म हो गई वीडियो, है ना। देखो मैंने क्या किया है, परम्यूटेशन का और कॉम्बिनेशन का सारे ही टॉपिक्स कवर कर डाले हैं, और जितने भी तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेटिकल वाले हों, नंबर वाले हों, ऑड इवन वाले हों, या फिर जो जिनको लास्ट में 2 को फिक्स कर देते हैं तो वो वाला हो गया, या जिसमें नंबर्स बहुत बार रिपीट कर रहे हैं वो वाला हो गया, मैंने सारे ही कवर कर दिए हैं। अगर आप ये वीडियो एक बार देख लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और यहाँ पे थैंक यू की स्पेलिंग गलत नहीं लिखी है मैंने, वो ऐसे ही लिखा हुआ है मज़े मज़े में कि थैंक यू टाइप का ना। तो कैसी वीडियो लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और थोड़ा सा अप्रिशिएट नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं, बट देखना ना, आप लोग को हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जितने भी एडिक्विटी के पैटर्न है उसको हम लोग कवर करेंगे, चाहे वो जो भी चैप्टर हो, जैसे मॉन्टी हॉल हो गया या अगला जो भी हो सकता है। तो मैं आप लोग के लिए वीडियो लाता रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।